ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2022 है और आज के अव्यक्त इशारों में बाबा कह रहे हैं कि निर्माणता हमारी सेफ्टी का साधन है। यूँ तो कई बार हम समझते हैं कि निर्माणता से कहीं ना कहीं हम कमज़ोर ना पड़ जाएं, कहीं सामने वाला हमें गलत ना साबित कर दे। कई लोग तो ये तक पूछते हैं कि हम ही हमेशा झुकें, लेकिन आज बाबा ने झुकने को सेफ्टी का साधन बताया है। कैसे? आइए जानते हैं बाबा के अव्यक्त इशारों से। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहन कर रखो। यह नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है। कोई आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग वाला आपके सामने आए तो वह आपके मधुर और खुशनुमा वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाए। सबसे पहले अगर हम जो बाबा ने आज कहा है कि नम्रता की ड्रेस को पहनना है, अगर हम इस श्रीमत को फॉलो करते हैं, इसका पालन करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई इस प्रकार से आएगा ही नहीं जो कि सामने से टक्कर ले, क्योंकि टक्कर हमेशा उसी चीज़ के साथ ली जाती है जो कठोर होती है, जो सख्त होती है। मुलायम चीज़ के साथ टक्कर कभी ली ही नहीं जाती है। अगर सामने दीवार है तो टक्कर की बात आती है। जैसे हम देखते हैं जब तूफान चलता है तो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो हवा की टक्कर को महसूस करते हैं और कई बार उखड़ भी जाते हैं, लेकिन घास वो नम्र है, वो फ्लेक्सिबल है, वो कैसे न कैसे करके हवा के साथ अपने आप को मोड़ लेती है, इसलिए उसको हवा टक्कर महसूस होती ही नहीं है। और कितना भी तूफान आ जाए, कोई भी तूफान घास का एक तिनका भी उखाड़ नहीं सकता, जबकि वो तूफान बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ के फेंक देता है। इसलिए बाबा ने आज बताया कि अगर हम नम्र हैं तो कोई भी चीज़ हमको पहली बात तो टक्कर अनुभव होगी नहीं, और अगर कहीं ना कहीं वो हमें टक्कर अनुभव हो रही है तो बाबा ने आज कहा कि जो नम्र चित्त होता है वो हमेशा सामने वाले की आग बुझाने वाला होता है। हमारे सामने दो ही प्रकार की आत्माएं आएंगी, या तो ज्ञानी या तो अज्ञानी। ज्ञानी आत्माओं के लिए हमें पता है सभी पुरुषार्थी है, सभी को बाबा ने चुना है, हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता है। तो जिस समय स्वभाव संस्कार की टक्कर हो रही है उस समय हम उस टक्कर के स्वरूप को नहीं, लेकिन जो दृष्टि बाबा ने रखी है उनके प्रति मधुरता की, वही दृष्टि हम भी रखें। और यदि अज्ञानी आत्माएं आती हैं तो वो तो हमारे सेवा का क्षेत्र है, उनकी तो हमको सेवा करनी है, तो उनसे हम टक्कर कैसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम अपने आप को स्मृति स्वरूप बनाकर रखें, अगर हम हमेशा नम्रचित होकर के चले, मधुर रहे, तो हम हमेशा किसी भी प्रकार की टक्कर से बचे रह सकते हैं और हर एक को शीतलता का जल दे सकते हैं। ओम शांति।